हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का मैं केएन जोशी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कोविड-19 के कारण हमारे स्कूल कॉलेजों में अध्यापन कार्य ऑनलाइन चल रहा है, इसी क्रम में हम भी 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का सिलेबस ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को अध्यापन कराने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर कर रहा हूं। देखिए बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में आने के उपरांत हमको ये लगता है कि हमारे बच्चों की बेसिक्स क्लियर है। बेसिक्स का मतलब है आपको सामान्य जानकारियों का अर्थ ये है कि आपको योग, अंतर, गुणा मतलब एडिशन आना चाहिए, आपको सब्सट्रैक्शन आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको भाग आना चाहिए, घनमूल, वर्गमूल, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, कैलकुलेशंस आपकी लगभग क्लियर होनी चाहिए। और साथ ही साथ 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो मैथमेटिक्स में बेसिक फार्मूला पढ़े हैं, बीजगणितीय फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और छोटी मोटी जो जानकारियां हैं, ये सबकी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स वाला पोर्शन तो पूरा है ही है, और उसके अलावा हम और चीजों का भी अध्ययन करेंगे। मतलब यह है कि हम पहले जो टॉपिक होगा उसको ड्राइव करेंगे, फॉर्मुलेट करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि आपको बेसिक जानकारियां लगभग क्लियर होनी चाहिए। जिन बच्चों की बेसिक्स क्लियर नहीं हैं वे फिर से अध्ययन कर लें। कुछ चीज़ें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भेजूंगा, कुछ चीज़ें मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा। तो वो जो बेसिक जानकारियां जिन बच्चों को नहीं हैं वे अपना बेसिक जानकारियों को जो बहुत ही जरूरी है उसको क्लियर कर लेंगे। नंबर 2 बात, जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं हैं उन बच्चों से मैं ये अपेक्षाएं रखूंगा कि कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है परंतु आप फिर सीख सकते हैं। फिर सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा साथ देना पड़ेगा। चलिए इसी क्रम में हम फिजिक्स की स्टडी शुरू करते हैं। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मात्रक एवं मापन। जो चीजें हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हैं इस चैप्टर में उन चैप्टर्स से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने 8th में, 9th में, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। उन चीजों का अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब बढ़िया से क्लियरली चीजों को समझिएगा, इसको हवा में उड़ाने की कोशिश मत करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाला हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे सभी राशियां जो एक संख्यात्मक रूप में लिखी जाती हैं और साथ ही साथ उसका एक यूनिट भी होता है, एक मात्रक भी होता है। ऐसी भौतिक राशियों को जिनको हम किसी संख्या के द्वारा व्यक्त करेंगे वे राशियां कहलाएंगी भौतिक राशियां।
इनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे ही माप सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज होगी। भौतिक राशियों को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग देखिए, इन फिजिकल क्वांटिटीज का पहला भाग है मूल राशियां। बहुत ही जरूरी है। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियां सब आपने पढ़ी हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियां। उसके बाद हमारे पास 2 राशियां हैं संपूरक राशियां, उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दूसरे स्टेप में आएंगे, संपूरक राशियों में आएंगे कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और तीसरी राशियां वो कहलाएंगी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों का मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियों और संपूरक राशियों के अलावा जितनी भी राशियां होंगी वो सब के सब क्या होंगी, संपूरक राशियां। तो 2 लाइन में अब भौतिक राशियां क्या होगी भाई, वे सभी राशियां जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जाएंगी तथा जिन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम मापेंगे, उनका मेजरमेंट करेंगे, वो भौतिक राशियां कहलाएंगे। भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियां। दूसरा भाग कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनकी भी हमको आवश्यकता होती है। और उसके अलावा इन 2 राशियों के अलावा जो भी बचेंगी वो कंप्लीमेंट्री, वो ड्राइव्ड क्वांटिटी आएंगी, व्युत्पन्न राशियां आएंगी। तो आइए समझते हैं मूल राशियां। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत छोटी चीजें हैं, इनको बिल्कुल भी आपको हवा में नहीं लेना है। तो मूल राशियां देखिए, हमारे पास मूल राशियां हैं 7। वो जो मूल राशियां हैं वो संख्यात्मक रूप से 7 नंबर में है, मतलब 7 प्रकार की है। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, मतलब किसी भी प्रकार से वो किसी एक दूसरे की सहायक नहीं है, अपने आप में फ्री है, बिल्कुल उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन राशियों को कहते हैं मूल राशियां। तो एक लाइन में मूल राशियों को आप याद करेंगे, वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है तथा जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, मूल राशियां कहलाती है। और कितनी है मूल राशियां? 7। पहली राशि है लंबाई, लेंथ। ये लंबाई में देखिएगा, इस लेंथ को का जब हम स्टडी करेंगे, चाहे आप लंबाई कहें, ऊंचाई कहें, चौड़ाई कहें, दूरी कहें, विस्थापन कहें, ये सब की सब एक ही हुई, लंबाई में आती है, लंबाई, लेंथ। दूसरी राशि है द्रव्यमान। दूसरी मूल राशि क्या है? मास, द्रव्यमान। और तीसरा है समय। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले इन तीनों पर डिस्कस करते हैं। ये तीनों राशियां यांत्रिकी में आती हैं, मैकेनिक्स के अंदर। यांत्रिकी जो पोर्शन है, फिजिक्स का एक पार्ट है, उस भाग में हमारे पास ये 3 राशियां आती हैं। इनको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ये 3 राशियों को की जानकारी सबको है। कैसे? माना एक कोई न्यू बेबी बॉर्न हुआ, एक नया बच्चा जन्म लिया उसने, तो डॉक्टर क्या करता है? देखिए टाइम, देखिए भाई कितने बजे बच्चा पैदा हुआ, समय, क्या उसका मास है, उसका वेट मेजरमेंट करते हैं, उसका मास मेजरमेंट करते हैं कि कहीं उसका द्रव्यमान कम तो नहीं है, कहीं कमजोर तो पैदा नहीं हुआ है, मास। और उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। तो ये बेसिक चीजें हैं। 3 राशियां, 3 भौतिक राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, किसके अंतर्गत आएंगी? ये है यांत्रिकी के अंतर्गत। लेंथ, मास एंड टाइम, लंबाई, द्रव्यमान, समय। चौथी राशि आती है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ेंगे तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। हम घरों में बिजली जलाते हैं,
हीटर यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं और फ्रिज यूज करते हैं, तो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से चलते हैं। तो विद्युत धारा अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में ये चौथी क्वांटिटी आ गई। इसमें आएंगे, ये विद्युतिकी वाले पोर्शन में आएगा। विद्युत धारा याद रखेंगे, चौथी भौतिक राशि। और पांचवी, फिर आगे बढ़ते हैं, पांचवी भौतिक राशि है ताप, टेम्परेचर। देखो, हमको ठंडी गर्मी होती है, बुखार किसी को आ जाता है तो डॉक्टर थर्मामीटर लगाते हैं और उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं कि कहीं उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा या कम तो नहीं है। बुखार आने का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो ताप, टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर पांचवी राशि आती है, ताप आता है, ये आता है थर्मोमेट्री में। फिजिक्स का एक और ब्रांच है थर्मोमेट्री, उसको हम ऊष्मागतिकी कहेंगे। उसमें आती है ये ताप की बात, वहां पर आती है। तो पांचवी राशि होगी ताप। अब मैं पहले इन पांच राशियों पर डिस्कस कर रहा हूं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप। ये पांच तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीन भौतिक राशियां यांत्रिकी के अंतर्गत, चौथी भौतिक राशि विद्युतिकी के अंतर्गत, इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, पांचवी भौतिक राशि ऊष्मागतिकी के अंतर्गत, मतलब थर्मोमेट्री के अंतर्गत आते हैं छठी राशि। इस छठी राशि का यूज हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। जब फोटोमेट्री हम पढ़ेंगे, वो फिजिक्स के एक और ब्रांच है, तो वहां ज्योति ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात आती है। वो क्योंकि अभी यहां पर बहुत ज्यादा डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे, तो छठी भौतिक राशि होगी ज्योति तीव्रता। और सातवीं राशि पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ए मैटर। पदार्थ की मात्रा, जब आप केमिस्ट्री में अध्ययन करे होंगे, केमिस्ट्री का अध्ययन करे होंगे, तो आपको पदार्थ की मात्रा, मोल शब्द यूज करा होगा आपने। तो क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, ये भी हमको चाहिए। तो कितनी भौतिक राशियां होगी? मूल भौतिक राशियां 7 होगी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन 7 के 7 मूल राशियों से सबको रूबरू होना बहुत जरूरी है। और ध्यान दीजिएगा, इन 7 भौतिक राशियों में से ये लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर, ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये छठी और सातवीं का यूज, छठी का तो हम बहुत ही कम करेंगे, परंतु सातवीं का यूज थोड़ा होगा। मोल, पदार्थ की मात्रा, मैटर, क्वांटिटी ऑफ ए मैटर आएगा, तो इसका यूज करेंगे। तो मूल राशियां होंगी। अब आते हैं, मूल राशियां होगी तो इसका मतलब हम इन राशियों का मापन करेंगे। लंबाई नापेंगे, कैसे नापेंगे, किस में नापेंगे? द्रव्यमान नापेंगे, किस में नापेंगे? समय नापेंगे तो किस में नापेंगे? विद्युत धारा नापेंगे तो उसकी इकाई क्या होगी? मतलब कोई न कोई इकाई होगी ना। तो इन मूल राशियों को जिन मात्रकों की सहायता से नापेंगे उनको कहेंगे मूल मात्रक। तो आते हैं मूल मात्रकों में फंडामेंटल यूनिट्स। जिन मात्रकों की सहायता से इन मूल राशियों को व्यक्त किया जाएगा, इनका मापन किया जाएगा, इनका मेजरमेंट किया जाएगा, उन्हें क्या कह देंगे? मूल मात्रक। इसका अर्थ यह हो गया कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और कायदे से वैसे एसआई सिस्टम में जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक हो गए। अब मूल मात्रकों में आ रहे हैं, तो भाई भौतिक राशियों के मेजरमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम हैं, उनको नापने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो मापतौल की पद्धतियों पर आ जाते हैं। देखा, मापतौल की पद्धतियां। तो मूल मात्रक हो गए। मूल मात्रक मतलब जिन मात्रकों की सहायता से मूल राशियों को व्यक्त करेंगे वो हो गए मूल मात्रक। तो ऐसा ही पद्धति में जो मूल राशियों की मात्रक होते हैं, कायदे से उनको मूल मात्रक कहते हैं। परंतु
हमारे पास जो मापतौल की पद्धतियां हैं वो कितनी हैं उसमें आ रहे हैं। तो देखिएगा हमारे पास मापतौल की 3 पद्धतियां हैं भाई। मेनली 3 सिस्टम्स लागू होते हैं। पहला सिस्टम MKS पद्धति। पहला पद्धति है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। MKS सिस्टम कहलाता है। यदि हम केवल 3 राशियों का मापन करेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय का, तब तो ये कहलाएगा MKS। यदि हम सभी मूल राशियों का मापन करेंगे इस सिस्टम में तो वो कहलाएगा SI पद्धति। मतलब MKS पद्धति का मतलब SI पद्धति है। यदि हम सभी राशियों का मेजरमेंट इस पद्धति में करेंगे तो वह SI पद्धति कहलाएगा, सभी भौतिक। यदि हम केवल लंबाई, द्रव्यमान और समय का ही मापन करेंगे तो तब हम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहेंगे। इस MKS सिस्टम में मतलब SI सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। ये ध्यान रखना है। लंबाई किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और द्रव्यमान किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। और समय किस में मेजर करेंगे? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। शेष आगे की राशियों को यदि हम इस MKS पद्धति में इंक्लूड करेंगे तब वो कहलाएगी SI पद्धति। तब विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन या डिग्री सेल्सियस, दोनों व्यक्त करते हैं। ऐसे ज्योति तीव्रता भी आ रहे हैं उसमें, ठीक है। ऐसे ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तब वो SI सिस्टम है। क्योंकि मुख्यतः हमको इन 3 राशियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। किसकी? लंबाई, द्रव्यमान और समय की। इसीलिए इन तीनों के बारे में ज्यादा डिस्कस हो रहा है। दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहलाती है CGS सिस्टम। इस सिस्टम में जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। इस पद्धति में CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक तो हो गया मीटर, नहीं सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक हो गया ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। देखो समय का मात्रक सब जगह सेम रह रहा है, सेकंड ही रह रहा है। ये CGS सिस्टम हो गया। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। आते हैं तीसरा सिस्टम। तीसरा सिस्टम है हमारे पास फुट पौंड सेकंड पद्धति। इसको कहते हैं FPS सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पौंड। जो स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ी गोला फेंकते हैं, चक्का फेंकते हैं, उसका वेट होता है पौंड, उसका द्रव्यमान पौंड में होता है। फुट लंबाई, 1 फुट का मतलब 30 सेंटीमीटर। फुट पौंड, ऐसे ही समय इसमें भी सेकंड ही आएगा। तो फुट पौंड सेकंड पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? पौंड होगा, और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो भौतिक राशियां हैं, उनको मापने के ये 3 सिस्टम हो गए भाई हमारे पास। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। इन तीनों में केवल लंबाई, द्रव्यमान और समय ही इंक्लूड हो रहा है। परंतु हम ध्यान ये रखना है आपको, जब हम कोई भी काम करेंगे, फाइनली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम SI सिस्टम मतलब MKS सिस्टम का यूज ही करेंगे। मतलब CGS सिस्टम को हम MKS सिस्टम में बदल लेंगे, ये कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो मूल राशियां, मूल मात्रक और उन मूल राशियों को मापने की पद्धतियां। फिर से और आगे चलते हैं। देखिए आगे हमको और क्या स्टडी करना है। ये देखिए, हम एक टेबल को चेक कर लेते हैं। हमारे पास मूल राशियां होगी, मूल मात्रक हो गए, और उसको दिखाएंगे कैसे, सिंबल क्या होगा उसका। देखो मूल राशि थी 7,
कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। कौन कौन? लंबाई, लेंथ, मास, द्रव्यमान, समय, टाइम, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ताप, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 हमारे पास मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की। और एसआई सिस्टम में इनके मात्रक हो गए। अब ये पूरा एसआई सिस्टम बन गया। यदि 3 ही लेते, ये 3 लंबाई, द्रव्यमान, समय को ही लेते तब तो एमकेएस कहते, परंतु हम सबको लेंगे तो वो क्या कहलाएगा फिर? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मूल मात्रक है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, METER। मीटर का मतलब खाली इसको एम से लिखेंगे। मीटर जब भी हम लिखेंगे एम से, मीटर वर्ग लिखेंगे तो एम के ऊपर 2 घात लगा देंगे। घन मीटर लिखेंगे तो एम के ऊपर 3 लिखेंगे, मतलब मीन्स घन मीटर हो गया। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, KILOGRAM। किलोग्राम का मतलब केजी। और समय का मात्रक होता है सेकंड। सेकंड को खाली एस या SEC से दिखा देंगे। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे। ताप का मात्रक होता है केल्विन, के से दिखाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, ताप को आप डिग्री सेल्सियस में भी डिनोट कर सकते हैं, परंतु बुक्स में केल्विन ही दिया होगा। और उसके बाद ज्योति तीव्रता बहुत ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे। इसका मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, MOL। मोल से MOLE को खाली संकेत लिखेंगे, मोल, MOL। कैंडेला, CANDELA, कैंडेला CD से। ये संकेत हैं। ये नहीं वो मतलब किलोग्राम को कैसे दिखाएंगे, मीटर को कैसे दिखाएंगे, सेकंड को, विद्युत एम्पियर को, केल्विन को, कैंडेला को, मोल को। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो मूल राशियां हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, ये सिंबल मैंने लिख दिया यहां पर। इसका अर्थ क्या है? एल, कैपिटल एल लिखोगे, उसको बड़े कोष्टक के अंदर लिखोगे। एल का मतलब, ये एल 2 चीज़ों को व्यक्त करता है। जब हम बीमाएं पढ़ेंगे, डायमेंशंस का अध्ययन, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो वहां पर ये काम आएगा। इस कैपिटल एल का मतलब ये दोनों चीजें डिनोट करेगा। एक तो ये एल क्या डिनोट करेगा? लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, दूरी, विस्थापन, सब एक ही चीज है। लंबाई को व्यक्त कर रहा है और साथ ही साथ एक काम और कर रहा है, उसका मात्रक ये मीटर को व्यक्त करेगा। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो मैंने एक बड़े कोष्टक के अंदर इसका सिंबल लिखा हुआ है कैपिटल एम। एम मीन्स मास, एम मीन्स उसका यूनिट केजी। ये एम दोनों चीजों को डिनोट करेगा। एम मीन्स मास का मतलब उसका यूनिट केजी, दोनों चीजों को व्यक्त करेगा भाई, केजी। यदि हम दूसरे सिस्टम में लेंगे तब एम मीन्स मास, उसका यूनिट किस में व्यक्त किया है वो डिनोट करेगा। ऐसे ही टी, समय का मात्रक यहां मूल मात्रकों के पदों में क्या होगा? सेकंड। कोई दूसरा सिस्टम लेंगे, घंटा, मिनट, तो वहां पर फिर वो दिखाएगा। ऐसे ही विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, बड़े कोष्ट के अंदर इन सबको रखेंगे। ये आपको आने जरूरी हैं क्योंकि ये 5 तो यूज होने ही होने, इतने आप पक्का इसको बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में सेट बैठा लीजिए। लंबाई का मतलब एल से डिनोट करेंगे, बड़े कैपिटल एल से, खाली स्मॉल एल से नहीं। स्मॉल एल तो लेंथ होगी, कैपिटल एल ये डायमेंशनल एनालिसिस होगा तो वहाँ पर आएगा। ऐसे ही द्रव्यमान को हम किससे, इसका सिंबल एम, कैपिटल एम। और टाइम का क्या? कैपिटल टी। विद्युत धारा का सिंबल क्या है? एम्पियर, ए कैपिटल ए बड़े कोष्ट के अंदर, ये कैपिटल टी बड़े कोष्ट के अंदर। ऐसे ही ताप का जो मात्रक है केल्विन, इसको थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा मीन्स ये ताप को प्रदर्शित करेगा। ताप को प्रदर्शित करेगा तो उसका यूनिट मतलब केल्विन को भी प्रदर्शित करेगा।
ऐसे ही ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडिला, कैंडिलास इसको CD से, और पदार्थ की मात्रा मोल होती है, इस पे जाने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास कितनी चीजें होगी भाई? मूल राशियां, मूल मात्रक और उनको नापने के सिस्टम। बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, देखिएगा आप क्लियर करते जाएगा, ऐसे ही नोट्स बनाते जाइएगा, बेसिक जानकारियों को क्लियर रखिएगा। ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है तो मैं आपको उसके बाद बुक्स के बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी बुक्स यूज करोगे। आते हैं संपूरक राशियां। संपूरक राशियों को कहते हैं भाई कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। संपूरक राशियों का मतलब कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये दो प्रकार की है भाई, केवल दो ही है कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आपने पढ़ा हुआ है, एक तो पढ़ी हुई है, एक अभी पढ़ोगे, क्योंकि सभी बच्चों ने दूसरी कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं पढ़ी होगी। तो ये दो है। नंबर 1 कौन है? कोण, समतली कोण। कोण दो रेखाओं के बीच बनने वाला, ये दो रेखाएं हैं, ये 1 2, ये कोण दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, जो शेप घेरता है, वो कहलाता है कोण। कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। और कोण का मात्रक क्या होता है भाई? कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस होता है भाई। जैसे ये देखिए, ये रेखा, एक ये रेखा, दोनों बराबर हैं, ये आर्क है, ये चाप है, चाप। इस AB चाप के द्वारा यहां ऊपर इतना कोण अंतरित हो रहा है, d थीटा, d थीटा। तो कोण बराबर चाप, आर्क, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस। आपने चाप तो काटे हैं, चाप ड्रॉ करे हैं, आर्क ड्रॉ करे हैं, तो कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। तो चाप किस में मेजर करेंगे भाई? ये DS किस में? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर। बड़े चाप होंगे तो मीटर, और बड़े होंगे तो किलोमीटर, और बड़े होंगे तो और फिर आगे की बात है। ऐसे ही त्रिज्या, रेडियस। यदि हम चाप को मीटर में लेंगे तो त्रिज्या को भी मीटर में लेंगे, चाप को सेंटीमीटर में लेंगे तो त्रिज्या को भी सेंटीमीटर में लेंगे। तो कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या से, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या से चाप मीटर बट्टा मीटर कैंसिल। कोई भी यूनिट नहीं होता है इसका, कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई बीमा नहीं होती है। तो कोण DS बराबर d थीटा इज इक्वल टू DS अपॉन R। DS का मतलब आर्क, चाप, बट्टा R क्या है? त्रिज्या। परंतु हम अपनी सुविधा के लिए भाई, क्योंकि अब कोण है तो किसी न किसी चीज में तो व्यक्त करना पड़ेगा, कोई न कोई उसका यूनिट रखना पड़ेगा हमको। तो हम किस में मेजर करते हैं उसको? रेडियन में, या आपने पढ़ा है अंश में, अंश या डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा करा है ना आपने। तो इसका मतलब कोण का मात्रक क्या हो गया? अंश या डिग्री या रेडियन। परंतु ज्यादा ये ठीक रहेगा कि आप रेडियन में ही एंगल को रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिजिक्स हम डिग्री में होगा, अंश में होगा, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कितना? 180 अंश। ये पढ़ा हुआ है आपको, आपने 180 अंश बराबर बराबर पाई रेडियन, ये याद रखना। 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। वैसे फिर से समझ लीजिए, कोण का कोई मात्रक तो होता नहीं है, क्योंकि मात्रक लिखेंगे तो चाप बट्टा चाप का मात्रक बट्टा त्रिज्या का मात्रक, चाप का मात्रक बट्टा त्रिज्या का मात्रक, मीटर बट्टा मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर बट्टा सेंटीमीटर कैंसिल, डायमेंशनलेस कैंसिल क्वांटिटी है। परंतु हम अपनी सुविधा के लिए इसका मात्रक क्या मानेंगे? क्या दिया गया मतलब? जिनने इसकी डिस्कवरी, इसके बारे में डिस्कस करा, अध्ययन करा, तो अंश या डिग्री या रेडियन, ये इसका यूनिट हो गया। दूसरा घनकोण होता है भाई, घनकोण। घनकोण को समझने के लिए थोड़ा सा, घनकोण अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। कोई गोलीय आकृति है, गोलीय आकृति। सपोज कोई खोखला गोला है, वो गोले का जो सरफेस एरिया है,
सरफेस एरिया का मतलब 4πr, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। वो गोले का जो सरफेस एरिया है, पूरा सरफेस एरिया उस गोले के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, वो है घन कोण। किसी गोलीय आकृति के द्वारा कोई गोलीय पृष्ठ है तो उस गोलीय पृष्ठ का जो जितना भी क्षेत्रफल है, उस संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण कहलाता है घन कोण। समझिएगा भाई, जब थोड़ा सा और आगे स्टडी करेंगे तब घन कोण आपकी समझ में आ जाएगा। घन कोण को ऐसे भी समझ सकते हैं, छाता यूज करते हैं आप सभी लोग। छाता को जब आप खोल देते हैं तो छाता अर्धगोलाकार होती है, जहां पर हैंडल हमने हाथ में पकड़ा है छाते का वो सेंटर हो गया, और जो पूरा एरिया वो छाता कवर कर रही है वो अर्धगोली आकृति है, गोलाकार आकृति है, परंतु हेमिस्फीयर है वो। तो वो गोलीय क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ जो है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो गोले के केंद्र पर, गोली आकृति के केंद्र पर जो एंगल फॉर्म करेगा वही क्या कहलाएगा, घन कोण। इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे या डी ओमेगा से डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि गोली, इसका भी बस फार्मूला एक छोटा सा अभी आप ध्यान रखेंगे, गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे गोले का, खोखले गोले का या ठोस गोले का सरफेस एरिया 4πr², मतलब r² पे जो त्रिज्या है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। ऐसे वृत्तीय पृष्ठ होता है, वृत्तीय का भी πr² के रूप में होता है। तो इसका मतलब कोई भी गोलीय पृष्ठ होगा तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। तो dA = सम कांस्टेंट, d ओमेगा मैंने लिख दिया है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, d ओमेगा × r²। सो d ओमेगा = dA/r²। ओमेगा यदि पूरा एंगल निकालें, ओमेगा = A/r²। ए एरिया, गोले का एरिया 4πr² अपॉन r²। कटेगा, घन कोण का जो पूरा मान होता है वो 4π स्टेरेडियन। भाई क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या का वर्ग, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग बट्टा त्रिज्या का वर्ग मीटर वर्ग, या सेंटीमीटर वर्ग बट्टा सेंटीमीटर वर्ग, ये भी कैंसिल हो गया। परंतु सुविधा के लिए इसका यूनिट क्या लिया जाता है, स्टेरेडियन। ये दो राशियां क्या होगी, संपूरक राशियां, इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो कोण का मात्रक क्या हो गया, रेडियन या अंश या डिग्री, और घन कोण का मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन। कोण का मात्रक हो गया रेडियन या अंश या डिग्री, और 180 अंश बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये याद रखना है। और कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या। ये सूत्र भी एक छोटा सा आपने बार बार पढ़ा हुआ है पिछली कक्षाओं में। और घनकोण आपने नहीं पढ़ा है तो घनकोण जो होगा किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाले कोण को घनकोण कहेंगे। घनकोण बराबर क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या का वर्ग, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका मात्रक यूनिट, वैसे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, परंतु हम अपनी सुविधा के लिए किसी चीज़ को व्यक्त करेंगे तो कुछ न कुछ उसको किसी न किसी संकेत से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका यूनिट क्या मान लेंगे, स्टेरेडियन। तो मूल राशियां, मूल मात्रक, मापतौल की पद्धतियां, संपूरक राशियां और उनके मात्रक। चलिए अब हम इस चैप्टर में 3 चीजों का सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे। किस किस का मेजरमेंट करेंगे भाई, अभी व्युत्पन्न राशियों में नहीं आए, इसके बाद आएंगे व्युत्पन्न राशियां। ये ध्यान रखना है कि 7 मूल राशियां होगी, 2 संपूरक राशियां होगी, 7 2 9। इसके अलावा जितनी भी भौतिक राशियों को हम पढ़ेंगे वो सब व्युत्पन्न राशियां हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय, जितने भी आपने नाम सुने हैं, जितना भी अभी तक पढ़ा है शेष, वो सब की सब भौतिक राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां होंगी। मतलब 7 मूल राशियों और 2 संपूरक राशियों को छोड़ करके जितने भी भौतिक राशियों का हम
अध्ययन करेंगे, उपयोग करेंगे, वो सब के सब आ जाएंगी व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं, देखो 7 मूल राशियों में से हम पहली राशि का मापन करते हैं, लंबाई का मापन करते हैं भाई, लेंथ मेजरमेंट करते हैं। देखिएगा, लंबाई मापन, लंबाई मापन, लेंथ मेजरमेंट। देखिए लंबाई का मूल मात्रक क्या माना है हमने, मीटर। उसको कहते हैं मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। तो मीटर की डेफिनेशन क्या हुई? देखिए 3 मानक डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मीटर की, परंतु मैं यहां पर 2 डेफिनेशन आपको बता रहा हूं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। तो मानक मीटर की ये 2 डेफिनेशन आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, लाइफ में काम आए। तो 1 मानक मीटर का मतलब 1 मीटर लंबाई क्या है? मापतौल का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है पेरिस, वहां पर एक छड़ रखी हुई है और एक गुटका रखा हुआ है, गोला रखा हुआ है। उस छड़ की लंबाई 1 मीटर कितनी हुई, वो मानक प्लेटिनम और इरेडियम की है। उस डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं 2 अन्य मानक डेफिनेशन में जा रहा हूं। तो पहली डेफिनेशन, 1 मानक मीटर मतलब 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन, क्रिप्टन केमिस्ट्री में आपने क्रिप्टन पढ़ा हुआ है, क्रिप्टन 86, Kr 86 उसका एटॉमिक वेट है भाई क्रिप्टन का, से निकलने वाले नारंगी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का, उस क्रिप्टन 86 से जो लगभग ऑरेंज लाइट निकलेगी, उस नारंगी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होगी, वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ के बारे में अभी पढ़ेंगे आगे, उस तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.7 गुना होता है। एक माह फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.73 गुना होता है। तो इसको सिंपली, ये फर्स्ट डेफिनेशन होगी भाई, ये पहली डेफिनेशन होगी। 1 मीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 16,50,763.73 गुना, किसका गुना, जो क्रिप्टन 86 से नारंगी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इमिट होगी, निकलेगी, उस तरंग दैर्ध्य को यदि हम 16,50,763.73 से गुणा कर देंगे तो 1 मीटर मिल जाएगा। अच्छा, एक डेफिनेशन तो ये होगी भाई। और दूसरी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन देखिएगा, क्योंकि इस पे अभी लंबा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लंबा डिस्कस करेंगे तो 1 घंटा तो इस मानक मीटर को मतलब मीटर को समझने में ही लग जाएगा। इसलिए आप लोग अभी फिलहाल इन 2 डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा। दूसरी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन देखिए, सेकंड डेफिनेशन ये है, देखो प्रकाश, निर्वात। अच्छा, सभी बच्चे, निर्वात मीन्स एम्प्टी स्पेस होता है भाई। निर्वात का मतलब खाली स्थान, खाली स्थान को निर्वात, वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम मीन्स एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299979245 सेकेंड, 1 सेकेंड का ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब लगभग ये 30 करोड़ के आसपास है भाई। 1 सेकेंड का 30 करोड़वां हिस्सा है, 1 करोड़ का 30 करोड़वां हिस्सा है ये। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299979245 सेकेंड में तय की गई दूरी को हम क्या कह देंगे, 1 मीटर।
ये 299792458 ये प्रकाश की चाल है भाई निर्वात में। इतना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर पर सेकंड है प्रकाश की चाल, मतलब 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है ये, नियरली 3 × 10⁸ है ये। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकंड के 299792458 में इतने वे भाग में, सेकंड के इतने भाग में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। तो 1 मीटर बराबर, ये दूसरी डेफिनेशन होगी, 1 मीटर बराबर 1/299792458 सेकंड में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, मतलब 1 सेकंड का 30 करोड़वें हिस्से है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है भाई C = 299792458 मीटर पर सेकेंड। इसको आप नियरली लिख सकते हो 3 करोड़, नहीं 30 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/30 करोड़वें सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर होगी। ये मीटर की डेफिनेशन होगी। लेंथ मेजरमेंट में मीटर आ गया, क्योंकि लंबाई का मूल मात्रक क्या है एसआई सिस्टम में, मीटर। अब हम क्या करते हैं, मीटर से छोटे और बड़े मात्रकों का भी अध्ययन कर लेते हैं, तो लेंथ मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मीटर से छोटे और बड़े मात्रकों को भी देखते हैं। लंबाई का मूल मात्रक क्या हो गया, मीटर। मूल मात्रक का मतलब किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम का मतलब एमकेएस सिस्टम में। तो लंबाई के मात्रक मीटर से अधिक की ओर चलते हैं और कम की ओर चलते हैं। तो मीटर से बड़ा क्या पढ़ा है हमने, डेका मीटर। उसके बाद डेका, हेक्टो, किलो, इतना तो सबने पढ़ा है। और मीटर से नीचे डेसी, सेंटी, मिली, इतना सब ने पढ़ा है प्राइमरी लेवल से। क्लास 2, 3, 4 यहाँ आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर होता है भाई। मीटर से बड़ा डेका मीटर, 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर। 10 को 10 की घात 1 भी कहेंगे, 10 की घात 1 मीटर। उसके बाद इससे बड़ा मात्रक डेका से क्या होता है, हेक्टोमीटर। डेका से बड़ा 100 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। देखिए 100 का मतलब, 100 का मतलब 10 × 10। जैसे हम a × a को a² लिख देते हैं, a × a = a², ऐसे 10 × 10 को 10 की 2 बार गुणा हो रहा है, 1, 2, 10⁻²। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हेक्टोमीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000, 1000 का मतलब ये देखिए 1, 2, 3, 10⁻3, 10 × 10 × 10, 3 टाइम्स करोगे 10⁻3 मीटर। अब और आगे बढ़ते हैं तो इससे बड़ा मात्रक होता है मेगामीटर। मेगामीटर या मिलियमीटर भी इसको कहते हैं। 1 मेगामीटर = 10⁶ मीटर। उसके बाद जीगामीटर। 1 जीगामीटर = 10⁹ मीटर, और बड़ा मात्रक। और उससे बड़ा होता है एक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट = 1.496 है भाई। 1.496 × 10⁻11। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खगोलीय मात्रक क्या होता है अभी पढ़ेंगे आगे। एक खगोलीय मात्रक बराबर लगभग 1.5 × 10 की घात 11 मीटर। इससे भी बड़ा टेरामीटर। टेरामीटर 10 की घात 12 मीटर। ये 11 है, ये 10 की घात 12। उसके बाद और बड़ा प्रकाश वर्ष। 1 लाइट ईयर = 9.46
अभी पढ़ेंगे, इस लाइट ईयर को भी निकालेंगे, वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इससे भी बड़ा होता है पारसेक, PARSEC, पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.084, मतलब इसको 3.08 आप याद कर लीजिएगा, 3.1 भी कह सकते हैं। 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ये लंबाई के मीटर से बड़ा, मीटर से बड़ा डेका, डेका से बड़ा हेक्टो, हेक्टो से बड़ा किलो, किलो से और बड़ा मेगा, मेगा से और बड़ा जीगा। यहाँ 3 का जंप हो रहा है, देखिए 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, तो मेगा, जीगा, टेरा। टेरा में 12 हो गया है, देखो उसके बीच में आ रहा है खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष, पारसेक। अब आते हैं छोटे मात्रक। मीटर से छोटे जो मात्रक हैं, मीटर से छोटा है डेसीमीटर। तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है भाई। 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, मीटर का 10वां हिस्सा। तो 10⁻1 हुई, इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। 10 की घातों को ऊपर नीचे करने पर क्या होता है, उसका साइन बदल जाता है। तो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, मतलब 10 की घात ऋण 1 मीटर। ऐसे ही सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, 1/100 का मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर ले जाओगे ऋण 2। ऐसे ही मिलीमीटर, ये सब हम यूज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सेंटीमीटर में 10 की घात ऋण 2 मीटर होता है, मिलीमीटर में 10 की घात ऋण 3 मीटर होता है, माइक्रोमीटर में 10 की घात ऋण 6 माइक्रो, म्यू लिखोगे, म्यू माइक्रोमीटर। माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, फिर से बता दे रहा हूं, माइक्रो, ये म्यू, ऐसे डंडा खींचोगे म्यू कर दोगे, माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर, NM, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नापते हैं भाई एंगस्ट्रॉम में, बहुत छोटी दूरी है। 10 की घात ऋण 10 मीटर। सब चाहिए, नैनो चाहिए आपको, एंगस्ट्रॉम चाहिए, माइक्रो चाहिए, मिली चाहिए, सेंटी चाहिए, सब चाहिए। और उसके बाद एक्सरे यूनिट। एक्सरे यूनिट जो होती है वो और छोटी होती है, 10 की घात ऋण 13 मीटर। और एंगस्ट्रॉम से वैसे छोटा पिकोमीटर होता है, पिकोमीटर में 10 की घात ऋण 12 मीटर। और फिर एक्सरे यूनिट 10 की घात ऋण 13 मीटर। और भी छोटे हैं, परंतु फर्मी तक आप याद रखना, 1 फर्मी, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये लंबाई के छोटे बड़े मात्रक हैं। अब इन छोटे बड़े मात्रकों में देखो, हमको खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। लाइट ईयर किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष, LY, आपकी बुकों में LY लिखा होगा। इसे किसे कहते हैं, पारसेक किसे कहते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है और माइक्रोमीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोमीटर, इनके बारे में हम सेपरेट अध्ययन करेंगे। लंबाई मापन में लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से छोटे बड़े मात्रक। आज हम स्टडी इतना ही करेंगे। अब मैं आ रहा हूं कि आपको कौन कौन सी बुक्स का स्टडी करना है, प्रिस्क्राइब कर रहा हूं मैं आपको। NCERT बुक सब बच्चों के पास होनी चाहिए। NCERT बुक थोड़ा, उसकी एक एक लाइन का बड़ा महत्वपूर्ण मीनिंग होता है। NCERT बुक तो आप रखेंगे ही रखेंगे। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, SC वर्मा सर की बहुत स्टैंडर्ड बुक है, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी, उसको आप मंगा सकते हैं। कुमार मित्तल, वो भी ठीक बुक है। और यहाँ पर फिलहाल आपको कुमार मित्तल, SC वर्मा, कुमार मित्तल और सत्य प्रकाश, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। यदि ये बुक्स आपको नहीं मिलती हैं तो यहाँ पर नूतन प्रकाशन की भी आप बुक यूज कर सकते हैं।
इन इन बुकों का आप हेल्प ले लीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही, शेष आगे की स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग बेसिक चीज़ों को क्लियर करेगा, शेष फिर